भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं व अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी ही श्रद्धा के साथ उनकी जयंती को मनाया गया। चंबा के परिधि गृह में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर जिले भर से सभी बड़े बड़े कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं चंबा सदर के विधायक नीरज नैयर ने दीप प्रज्वलित करते हुए पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त महात्मा गांधी का सबसे प्यारा गाना रघुपति राघव राजा राम गाकर अपने सबसे लोकप्रिय नेता स्वर्गीय राजीव गांधी को भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर चंबा सदर के विधायक नीरज नैयर ने और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हिमाचल प्लस उसके लिए चंबा से भूषण गुरंज की रिपोर्ट। हमारे बहुत सीनियर कांग्रेसमैन पिताजी के टाइम के जी, जिन्होंने बड़ी तफसील से आपको कुछ चीज़ें बताई और हमारे जनरल सेक्रेटरी दिनेश आंगवाती इस मौके पर आप लोग हर वर्ष की भांति आज भी यहाँ एकत्रित हुए, आपने समय निकाला। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने और कांग्रेस की जितनी भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, अब मैं जिनकी वजह से आज ना कि खाली चंबा विधानसभा के क्षेत्र पर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार काबिज है, और मुझे लगता है इससे बड़ी श्रद्धांजलि राजीव गांधी जी को क्या हो सकती है कि आज इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत डिटेल में राजीव गांधी जी के बारे में अपने विचार रखे। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ राजीव गांधी जी से मिलने का 1982 में, और उनके जन्म दिवस के मौके पर मैं जो है दिल्ली उनके साथ मिलने के लिए गया, और मेरे पिताजी और मेरी माताजी मेरे साथ थे। और मैं स्कूल में पढ़ता था, छुट्टियां थी, अजमेर से आया था, और मुझे याद है मैं मिलने के लिए गया तो खड़े हो गए और मैं बाहर खड़ा था, माता पिता अंदर गए मिलने के लिए, और उन्होंने बोला कि हमारा बेटा भी जो है आपसे मिलना चाहता है। वो स्वयं कमरे से उठे और कमरे से बाहर आ गए और मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे के अंदर ले गए, और उसके बाद मैंने उनको जन्म दिवस के मौके पर बधाई दी, और उसके बाद वो भी खड़े रहे, मेरे पिताजी भी खड़े रहे और माताजी भी खड़े रहे। और फिर मेरी माताजी ने बोला सर आप बैठे, तो मुझे याद है उनकी एक लाइन, उन्होंने बोला जब तक आप नहीं बैठेंगे मेरी मदर को तो मैं कैसे बैठ सकता। यानी कि एक महिला का सम्मान की बात है, चीज़ें भूलती नहीं हैं, अस्मरणीय होती हैं, याद रहती हैं जीवन भर। तो उसके बाद मेरी मदर बैठे, उसके बाद राजीव गांधी जी भी बैठ गए, पिताजी भी बैठ गए। तो ऐसी चीज़ें जो हैं बहुत याद रहती हैं। और अगर मैं राजीव गांधी जी के बारे में आपको बताना शुरू करूं तो इतनी सारी चीज़ें होंगी अगर मैं डिटेल में जाऊं, पर कुछ चीज़ें मैं ज़रूर बोलना चाहता हूं कि आधुनिक भारत के आधुनिक निर्माता राजीव गांधी जी, जो आप आजकल आईटी का युग भारत के अंदर देख रहे हैं, दुनिया के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, यूके चले जाओ, आईटी के क्षेत्र के अंदर आपको जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे इन्फोसिस है, चाहे अन्य कैलिफोर्निया जिसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली, आप देखना जितने भी मैक्सिमम सीईओज हैं वो सारे जो हैं भारत मूल के। और उसका जो सबसे बड़ा श्रेय है वो मैं राजीव गांधी जी को देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी एक दूरगामी सोच थी और एक उनकी इच्छा थी कि वो भारत को आईटी के क्षेत्र में जो है आगे बढ़ाना चाहते थे। और आज इतना रोजगार जो आप देखते हैं आईटी के क्षेत्र में, ये राजीव गांधी जी की सोच की वजह से आज जो है संभव हो सका। आप हैदराबाद को देखो, आप बेंगलोर को देखो, यहाँ आईटी के अंदर बच्चे जो हैं काम कर रहे हैं, 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये की नौकरियाँ कर रहे हैं। ये राजीव गांधी जी की सोच थी। आज जो देश के अंदर आईटी के क्षेत्र में हम इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस, दुनिया के अंदर नंबर 1 हमारे बच्चे जो हैं आईटी के क्षेत्र के अंदर गिने जाते हैं, और उसका श्रेय जो है मैं राजीव गांधी जी को देना चाहूँगा। साथ ही में आपका जो पंचायती राज
3 टायर सिस्टम है, ये भी राजीव गांधी जी की सोच थी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब ये 3 टायर सिस्टम नहीं चला था, तो मुझे याद है राजीव गांधी जी अक्सर भाषणों में बोला करते थे, जब मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो जब वो पंचायत में पहुँचता है तो मात्र 1 पैसा रह जाता है। तो उनकी ये सोच थी कि गांव के जो लोग हैं वही डिसाइड करें, वही फैसला लें कि गांव के अंदर क्या काम करने हैं। चाहे वो आपके पंचायत के प्रधान हैं, चाहे आपकी ब्लॉक समिति है, चाहे आपका जिला परिषद है, ये राजीव गांधी जी की सोच है। और उसके बाद इस 3 टायर सिस्टम के अंदर 33% महिलाओं की रिजर्वेशन जो है वो राजीव गांधी जी की देन है, इनकी सोच थी। जब शुरू में महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना शुरू हुई तो हमने अक्सर ये पाया कि जो महिलाओं के पति होते थे वही डिसीजंस लेते थे, बोलते थे कि महिला तो घर में काम करती है। लेकिन समय के साथ अब मैं बदलाव देखा और बहुत सारी महिलाएं जो हैं अब विद चेंजिंग टाइम जो हैं वो खुद फैसले जो हैं, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी हो, चाहे वो पंचायत की प्रधानी हो, चाहे उप प्रधानी हो, चाहे वार्ड मेंबरी हो, उनका एक मोरल बूस्ट हुआ है और बहुत आने वाले 10-20 सालों के अंदर बहुत चेंज आई है। इसका श्रेय भी जो है राजीव गांधी जी को जाता है। मैं ये महिलाएं मेरे सामने बैठी हैं, आजकल अक्सर महिलाओं से जुड़ी बातें मैं टेलीविज़न के माध्यम से देखता हूँ और मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एक टाइम था रजवाड़ों राजाओं का राज हुआ